तो ये कार्यक्रम है स्कैम योगा के द्वारा चलाए जाने वाला। ये 100 दिवसीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम लोग पिछले कई वर्षों से अनवरत करते चलते चले आ रहे हैं। 3 से 4 चौथा वर्ष है ये। इसी क्रम में हमने सोचा था 100 दिन ये कार्यक्रम करेंगे, परंतु 100 दिन के बजाय कारवां जुड़ता गया और हमने ये 12 जनवरी से ही कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जो कि विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य से शुरू होता है। तो और बाकी मैं अपने छात्रों के बीच में आप सभी को बताना चाहता हूँ, सभी छात्रों को, कि आज हमारे बीच में हमारे ही विश्वविद्यालय के एक विद्वान छात्र आप कह सकते हैं, होनहार छात्र, है ना? देव संस्कृति विश्वविद्यालय के होनहार छात्रों के समूहों में से निकला हुआ एक एक अनन्य सितारा जो है, वो आप सभी के बीच में आज होंगे और बड़े अच्छे वक्ता हैं। आप इनको सुनिए, हमारे मित्र के मित्र हैं, इसलिए और अच्छी चीज़ है। तेजपुर विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते हैं और आपके पास जो अनुभव है वो नेट और पीएचडी से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको बता सकेंगे। तो जब आप ये कक्षा समाप्त हो जाए, सर का जब टॉपिक समाप्त हो जाए, तो आप अपने नेट से संबंधित विषय वस्तुओं को भी ज़रूर पूछिए। तो अब मंच मैं आपके सुपुर्द करता हूँ आदरणीय अनुराग जी, अब आप कक्षा को चालू करें। आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स हैं सर। एसकेएम योगा जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि योग में बेसिकली 2 ही तरीके की विधा इस समय प्रचलित है। पहली विधा जो है वो है विद्वानों की, जिसमें आप लोग की श्रेणी आती है, जो एक छात्र अध्यापक वाला जो पूरा कार्यक्रम चलता है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो है प्राइवेट प्लेयर्स का। तो जब तक साइंटिस्ट रिसर्च करें और किसी रिसर्च को वो जनता के बीच में किसी प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से ना भेजें, तब तक साइंटिस्ट और उनका विज्ञान दोनों अछूता रहता है, छात्र, है ना, जनता से। तो आप लोगों ने जो शोध की है, जो शोध कर रहे हैं, जो जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में हमारी जनता किस प्रकार लाभान्वित हो, इस क्रम को आप हमारे योगा टीचरों को समझाइए। अभी हमारे बीच में लगभग 25-30 लोग जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे ये कारवां 50 लोगों तक पहुंच जाएगा, जैसे जैसे लोगों के पास समय आता चलता चला जाएगा। आगे मंच आपके सुपुर्द है। मैं सभी लोगों को म्यूट कर देता हूँ। अगर आप भी म्यूट हो जाए तो एक बार आप अनम्यूट कर लीजिएगा। आप शायद अनम्यूटेड ही हैं। हाँ, ठीक है। अब एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अब बाकी आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। आप शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मंच आपका। धन्यवाद शिवम जी, और आप सभी योग के विद्यार्थियों का, योग के साधकों का, और एसकेएम योगा ग्रुप का, टीम का, अध्यापकों का, सभी को सादर नमस्कार। और आपका यह जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका एक दिन का मुझे इस कार्यक्रम का अंग बनाने के लिए आपका आभार। और बहुत ही अच्छा तरह से आपने एकेडमिक और प्रैक्टिकल जो फील्ड दोनों के बीच आपने लिंक बहुत ही सुंदर तरह से प्रस्तुत भी किया। एक्चुअली वो अध्ययन और वो शोध की कोई महत्ता ही नहीं है जो लोक जीवन में काम ना आ सके। तो ये आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया ही है। हम जैसा कि विषय है, मैं भी अभी योग का विद्यार्थी ही हूँ, और अध्ययन के साथ जब हम शोध कार्य में उतरते हैं, तो एक्चुअली हम अध्ययन को ही और थोड़ा व्यापक स्वरूप प्रदान करते हैं। उसको सैद्धांतिक से आगे चलकर अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक स्वरूप पर थोड़ा ध्यान देते हैं। उसके अन्य विस्तृत और व्यापक जो आयाम हो सकते हैं, और एक प्रिसाइज वे में उसको हम देखते हैं। तो मैं भी योग का विद्यार्थी ही हूँ, और जस्ट यहाँ पर मुझे आशा है कि आप लोगों से भी इस संवाद के दौरान काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो आगे का जैसा कि विषय है, हम लोग विषय रख रहे हैं कि उपनिषद और रिलेटेड मेडिटेशन। ये काफी प्रचलित, काफी
प्रचलित टर्म है मेडिटेशन। इवन आप योग के ग्रंथों में देखेंगे तो ये ध्यान शब्द से प्रयोग होता है, और ध्यान के अतिरिक्त भी उसके पहले भी कई चरण हैं, बाद में भी कई चरण हैं। पर हमें बेसिकली देखना चाहिए कि इज मेडिटेशन अ ध्यान, और इज ध्यान अ मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन ही ध्यान है या अलग है? क्या मेडिटेशन टर्म का जो उत्पत्ति हुई मेडिटरी लैटिन वर्ड से हुआ, जिसका मतलब है फोकस्ड अटेंशन। बट आप देखते हैं कि जब ध्यान है, ध्यान के पहले भी कई चरण आते हैं। फोकस्ड अटेंशन जब हम कहते हैं तो कई बार वो धारणा की क्रिया में भी चला जाता है। देश बंध चित्त से धारणा, जहाँ पर हम चित्त को एक विशेष वस्तु, विशेष स्थान पर, देश पर स्थापित करते हैं। तो ऐसे ही जस्ट जैसे ही हम थोड़ा अध्ययन में आए तो थोड़ा सा इस दृष्टि से सोचना शुरू किया कि क्या मेडिटेशन के आगे पीछे का तो हमें कुछ टर्म नहीं पता है, बट हम देखते हैं कि ध्यान की जो प्रक्रिया है वो उसके पहले धारणा है, और कई बार धारणा को ही क्या हम मेडिटेशन बोल देते हैं, या फिर धारणा के बाद जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। सो इस तरह के कुछ प्रश्न रहे हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ा एक मेडिटेशन प्रोसीजर पे थोड़ा सा अध्ययन करना प्रारंभ किया है। तो हमें देखना चाहिए कि शब्दों की उत्पत्ति जो है वो उसका एक विशेष कॉन्टेक्स्ट में होता है, और वो चीज को हमें बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है उस चीज को भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो आप देखेंगे कि प्रत्याहार, उसके बाद जहाँ से जो मानसिक अभ्यास शुरू होते हैं, आप अष्टांग योग में देखते हैं प्रत्याहार के बाद धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। प्रत्याहार में डिफरेंस है, प्रत्याहार है, देन धारणा, ध्यान, इनके बीच एक डिफरेंस है। पर जैसे ही आप मेडिटेशन बोलते हैं तो वो डिफरेंस एक तरह सा नहीं होता है। आप हम केवल एक ही मानसिक प्रक्रिया को बोल रहे होते हैं। हो सकता है उसमें तीनों प्रक्रियाएं समाहित हों या फिर ना भी हों। तो एक तो ये है, बट इन जनरल हम अध्ययन में बातचीत में प्रचलन जो है वो मेडिटेशन शब्द का हम प्रयोग ध्यान के पर्याय के रूप में करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। और अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग का थोड़ा ऑप्शन देख रहा था इसमें। आई थिंक होस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिए, आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? अच्छा होगा कि हम थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ जी जी अगर जी। प्रश्नोत्तरी जैसा डिस्कशन मोड में अगर हमारा चल सकेगा तो भी अच्छा रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन। सो आपका जैसे अभी ये प्रस्तुत किया, ये विचार रखा, इस पर अगर आप में से किसी का कोई थिंकिंग है मेडिटेशन और ध्यान से रिलेटेड, तो एक दो लोग शेयर कर सकते हैं तो अच्छा होगा, सुविधा होगा आगे बढ़ने में हमें। मैं आपको अनुराग भाई चेंज कर दे रहा हूँ, मैं अपने आप को होस्ट से आपको होस्ट बना दे रहा हूँ। यदि बीच में अगर कोई प्रताड़ित करे, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अनम्यूट हो जाए या ऐसा कुछ हो, तो आप थोड़ा उन्हें म्यूट कर दीजिएगा। मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक आई थिंक है? डन। आती हैं सभी, आप प्रताड़ित कोई नहीं करेगा। ऐसा होता है, कई बार लोग गलती से प्रताड़ित करने लग जाते हैं। आप अब इस जी समय होस्ट हैं, आप शेयर कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। मैं ओके। सो आई थिंक स्क्रीन विजिबल है। तो बिफोर वी गो इन द
टॉपिक, जस्ट थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा सा नॉट डिफरेंस, थोड़ा सा बेसिक रेफरेंस देखेंगे कि उपनिषद में जो ध्यान है और जो हम मेडिटेशन समझ रहे हैं उसमें क्या माइन्यूट डिफरेंस है, और या फिर हो सकता है सिमिलर भी हो। सो मैं लेक्चर जैसा नहीं दे रहा, वी आर गोइंग टुगेदर। सो मुझे लग रहा है कि आप सब अभ्यास कर रहे हैं, तो आप सब अपना अनुभव के साथ और यहाँ पे रहें, और हम लोग डिस्कशन भी बीच में कर सकते हैं। सो बेसिकली जो उपनिषद है, तो अगर हम रूट वर्ड देखते हैं तो सद धातु से बना है, और जिसका इस धातु के कई अर्थ हैं। धातु के अर्थ हैं गमन है, विनाश है, वशादन, प्राप्ति। तो यहाँ पर हम जो अर्थ लगाएंगे, कई सारे इसके सद धातु के अर्थ हैं, पर उपनिषद के संदर्भ में हम देखते हैं कि ये विनाश है। विनाश का मतलब है जो अविद्या का विनाश करता है, और वशादन का मतलब है शिथिल करना। सो जो जो बंधनों को शिथिल करने का काम करता है, जो बंधनों को शिथिल करे और प्राप्ति, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराए, उसे उपनिषद कहा गया है। और उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य विषय हमेशा से ब्रह्म रहा है। तो और यहाँ पर जो विद्या क्या है, विद्या कई बार उपनिषद में कई जगह शब्द आता है कि शांडिल्य विद्या, भूमा विद्या, अग्नि विद्या, इस तरह से करके छोटे छोटे संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। तो वो विद्या क्या है? विद्या यहाँ पर कुछ सीखने जैसा चीज नहीं है। इट इज, विद्या इज नॉट नोविंग। विद्या इज क्या है? इट इज नोविंग, नॉट एक्वायरिंग। तो हम जैसे हमारा परसेप्शन ऐसा बन रखा है कि विद्या का मतलब है कुछ बाहर से अपने अंदर धारण करना, अपने अंदर भरना, और कुछ सीख लेना, कुछ स्किल्ड हो जाना, ट्रेंड हो जाना। दैट इज द जनरल परसेप्शन अबाउट विद्या। And we also think that since we go in school, we are called Vidyarthi, and there we are going to acquire some skills related mathematics, language, and other sciences. So we are acquiring their knowledge. We are not knowing by self, but we are learning from outside. So that is called Siksha. But in the context of Upanishad, Vidya is the mode of meditation. विद्या जो है वो एक कंटेम्पलेशन है on some kind of subject. Then there is a term is used, Bhuma Vidya. It means nothing to get anything from outside, but whatever is present, we have to know with fully presence, with fully observative mind. We have to know that it is already exists. It is inside us. It is inside our chit. It is around us, because it is the nature of, it is the consciousness, and we have consciousness. So consciousness is itself able to know the phenomena. It itself able to know what is going to happen. So Vidya, in context of Upanishad, Vidya is the, it is knowing. It is knowing and it is not acquiring. So ये चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। और उपनिषद जो है क्या, इसका एम्फेसाइजेस क्या है? उपनिषद एम्फेसाइजेस टू ऑब्जर्व व्हाट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स जो हम देख रहे हैं, बाह्य वस्तुएं देख रहे हैं, हम इवन अपने शरीर को देख रहे हैं, हम अपने मन को देख रहे हैं, इंद्रियों को देख रहे हैं, ये सब भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। एंड उपनिषद टीचेस अस डोंट बी इमर्स्ड इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में खो मत जाइए, ऑब्जेक्ट में ही रच पच मत जाइए। ऑब्जेक्ट के पीछे का क्या सत्य है, या व्हाट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, we don't know what is behind the object. And most of the time Upanishad itself not explain what is behind the object, but it indicates what is the behind objects and what is behind the natural phenomena. Natural phenomena like
आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। आप सुन रहे हैं, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। वी थिंक, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। वी टेस्ट समथिंग, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। Whatever we do from our five indriyas, five Gyanendriya and five Karmendriya, these are natural phenomena. The heart is pumping blood 24 hours. It is circulating in the body. That is also a natural phenomena. But whatever we see, this is the Indriya Janya Gyan. This is what our Indriyas are able to perceive. But is it the reality, or is anything behind that? So by that question, what is the truth? What we are looking, is it permanent? Is it imperishable? Is it stable or not? When there is a questioning like that, what we are looking, what we are seeing, when there is question, from that question, उपनिषद ब्रिंग, उपनिषद इमर्ज। उपनिषद का आरंभ ही वहां से होता है, प्रश्न से होता है। उपनिषद का आरंभ होता है जिज्ञासा से, उपनिषद का आरंभ होता है ऑब्जर्वेशन से, उपनिषद का आरंभ होता है गहन संवाद से। डीप डिस्कशंस वर द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर उपनिषद। सो ये जब तक हम थोड़ा सा देखेंगे तो उपनिषद के सारे कंसेप्ट्स को हम पढ़ के उसको अपने भीतर उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना है, पढ़ के उसको इमेजिनेशन नहीं बना लेना है। वो शब्द क्या हमें संकेत कर रहे हैं। आचार्य विनोबा जी कहते हैं कि उपनिषद में जो शब्द है, उपनिषद एक पुस्तक नहीं है, वो एक दर्शन है। और इसमें जो शब्द है, शब्द कम पड़ गए हैं ऋषि के अनुभव को व्यक्त करने के लिए। यहाँ शब्द नहीं बल्कि निष्ठा के चिन्ह उभरे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। निष्ठा का मतलब है कि हम उस तत्व में स्थित हो गए हैं, निष्ठ हो गए हैं। शब्द तो मन तक पहुंच रहा होता है, पर जब शब्द से की सीमा से परे जो है, उस तक पहुंचने के बाद जब उसको शब्द से व्यक्त किया जाता है तो भी बहुत कुछ बहुत कुछ बचा रह जाता है, कुछ ही उसके संकेत, इंडिकेशंस आ पाते हैं। सो शब्द संकेत मात्र हैं उपनिषद में। समटाइम यू विल सी दैट दे आर नॉट लॉजिकल। उपनिषदों की बातें कई बार ऐसा लिखा रहेगा कि हमें लॉजिकल भी नहीं लगते हैं, बट वो बियॉन्ड लॉजिक, लॉजिक का भी एक लिमिटेशन है। सो मैं ये नहीं कहूंगा बियॉन्ड लॉजिक, समटाइम इट मे बी, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड सा लग सकता है, बट जब आप लॉजिक का लिमिटेशन समझने लगेंगे तब आप समझेंगे कि उपनिषद क्या कह रहा है, किस प्रज्ञा की बात कह रहा है। एंड मेडिटेशन इज, एंड दैट उपनिषद इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिटेशन। ध्यान से ही उपनिषद की उत्पत्ति हुई है। उपनिषद की उत्पत्ति ध्यानात्मक संवाद से हुई है। उपनिषद की उत्पत्ति गहन अंतर ध्यान से उत्पत्ति हुई है। सो बहुत ही ध्यान से ही उपनिषद का संबंध है। सो इन उपनिषद देयर आर मच इंक्वायरी देन एक्सप्लेनेशन। हम लोग सोचते हैं कि पुस्तक है, ग्रंथ है, वो कुछ हमें सिखा रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, बट नहीं। उपनिषद में बहुत ज्यादा प्रश्न ही प्रश्न ज्यादा है, उत्तर उसमें बहुत ही कम आपको लगेंगे। कुछ उपनिषद तो उसमें तो एक साथ 10-10 प्रश्न शुरू हैं। केन शीतम, केन शब्द देखिए आप यहाँ पे आ रहा है, केन उपनिषद का है, तो उपनिषद का नाम ही है केन, बाय होम। तो उपनिषद में इंक्वायरी ज्यादा है, एक्सप्लेनेशन कम है, एंड दैट इंक्वायरी स्टिमुलेट्स the seeker inside the man. Every person has inside a seeker, but when we stop questioning, when we stop thinking, that seeker hampered, वो सीकर हमारे अंदर फॉलोवर बन के रह जाता है, मैकेनिस्टिक।
एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, केनोपनिषद है। केनोपनिषद से किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मन विषयों में गिरता है। ये सी आप देखिए हाउ द लैंग्वेज, हाउ द इंक्वायरी इट इज डिस्क्राइब इन उपनिषद। किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मन विषयों में गिरता है। इज इट प्रैक्टिकल और नॉट? जस्ट आत्मसमीक्षा करें। एक्चुअली उपनिषद क्या है, एक प्रकाश के जैसा है। हम उसको पढ़ के हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया उभर रही है वो जानना ये स्वाध्याय के अंदर आता है। किसके द्वारा नियोजित हुआ प्राण चलता है। प्राण क्या है और ये किसके द्वारा नियोजित होकर चलता है। अब देखिए प्राण एक ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है वो प्रश्न यहाँ पे रखा जा रहा है। किसके द्वारा प्रेरित हुआ या मन विषयों में गिरता है। विषय शब्द के हैं, स्पर्श रूप रस गंध है, और मन एक ऑब्जेक्ट है, मन एक वस्तु है, विषय में जा रहा है। पर ये किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है, किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को बोलते हैं। कौन सा प्रसिद्ध देवता नेत्रों और कानों को नियुक्ति करता है। दीज आर द क्वेश्चंस इंक्वायरी। सो इन प्रश्नों के साथ ध्यान शुरू, इन प्रश्नों के इंक्वायरी के साथ ध्यान होता है। उपनिषद में आप ध्यान की विधि नहीं पाएंगे, पर यहाँ पे जो कुछ कहा जा रहा है वो सब ध्यान ही है। जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन, ये सारी एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है कोई किसी भी आदमी के अंदर। विधि की कोई यहाँ पे चर्चा नहीं है, बट डीप ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर ऐसा होते होते फिर ब्रह्म की बात आती है कि जो वाणी के द्वारा कहा नहीं गया, जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है उसे ही ब्रह्म जान। वाणी भी जहां पर लिमिटेड अपने को फील करती है कि वाणी के द्वारा कहा नहीं गया, बल्कि जिसके द्वारा वाणी बोल रही है उसको ब्रह्म जान। इस प्रकार के संकेतों के द्वारा ब्रह्म तत्व को समझाने का उपाय किया गया है। वाणी द्वारा कहे जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है वह तत्व ब्रह्म नहीं है। हम वाणी से जिस तत्व को बोलते हैं वह ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म तक जाने का माध्यम या साधन हो सकता है, पर वह ब्रह्म नहीं है। ये भी इस लिमिटेशन को बताया जा रहा है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ब्रह्म क्या है वो क्लियर ज्यादा नहीं बताया जा रहा, पर ब्रह्म की तरफ संकेत हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि क्या क्या ब्रह्म नहीं है। क्योंकि हमारा मन का नेचर है कि चीजों को पकड़ लेना, कल्पना बना लेना। तो वो जो हमारा मन बना रहा है उसको निगेट कर रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस तरह का एक प्रोसेस है। फिर क्या है, तब जब मन खाली होगा इन चीजों से, तब उसमें एक स्पष्टता आएगी, तब वह उसमें उसके अंदर खुद एक स्फुरना आएगी। वो एबल होगा, जानने में सक्षम होगा कि आगे क्या ब्रह्म हो सकता है। तो ध्यान का विषय जो है क्या है, श्री अरविंद कहते हैं द गोल ऑफ मेडिटेशन इज ट्रूथ। ध्यान का विषय आजकल अभी है वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं। दे आर फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है ध्यान के। स्ट्रेस रिडक्शन में है, कॉर्टिसोल लेवल है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंजेस हैं, ये सारे प्रभाव होते हैं। इवन हमारा गट माइक्रोब्स जो है, माइक्रो फ्लोरा है, गट माइक्रोब्स हैं, दे आल्सो इन्फ्लुएंस्ड। और बहुत हद तक फिजियोलॉजी हमारी चेंज होती है ध्यान के प्रभाव से, ध्यान से। ब्रेथ रेट है, पल्स रेट है, ये इन पे तो अध्ययन काफी कुछ हो ही चुका है। और अभी डीप लेवल पे जा रहे हैं रिसर्चर्स, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं कि जेनेटिक चेंजेस क्या हो सकते हैं ध्यान से। तो ध्यान से आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। एजिंग प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है हमारा टेलोमरेज एंजाइम, जो कि टेलोमेयर डीएनए के ऊपर की कवरिंग है, जो कि अगर उसकी लेंथ कम होती जाती है तो
हमारा एज के साथ उसकी लेंथ कम होती जाती है। बट अगर आप मेडिटेटर्स हैं, ध्यान के अभ्यासी हैं, तो उनमें वो टेलोमेयर की लेंथनिंग जो है उसकी वो स्लो हो जाती है। इसके कारण एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, मतलब व्यक्ति युवा रह सकेगा। तो इस तरीके के अध्ययन भी हो रहे हैं काफी। बट इन अध्ययनों को देखकर उस उत्साह भी आता है कि इतने सारे हो सकते हैं इसके इम्पैक्ट। लेकिन ध्यान इन चीजों को देखकर आरंभ नहीं हुआ था। अभी हम वेल बीइंग के लिए कर रहे हैं, ये अच्छा ही है, पर अल्टीमेट जो ध्यान का जहां से शुरुआत हुआ था, वो था गोल ऑफ मेडिटेशन इज ट्रूथ, टू फाइंड ट्रूथ, टू लिव इन ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? सो ट्रूथ इज, हम ट्रूथ की बात आती है, हम सोचते हैं कोई एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, कोई एक बहुत बड़ी चीज है, वो कभी बदलता नहीं है, वही ट्रूथ है, ट्रूथ की बात कुछ नहीं जाना जाता है। नो, दिस इज नॉट ट्रूथ इन द कंटेक्स्ट ऑफ उपनिषद। उपनिषद में कहा है कि ट्रूथ को जैसे ही आप पकड़ेंगे, वो थोड़ा सा और आपके फिसल के आगे चला जाएगा। हमेशा आपके अंदर एक स्फुरणा बनी रहेगी सर्च करने की। इट मीन्स ट्रूथ इज द मोमेंटरी हैपनिंग। देन आप क्षण क्षण जब आप सजग रहते हैं, तो उस क्षण का आपके सत्य को देखते हैं। अगले क्षण का सत्य अलग होता है, अगले क्षण का सत्य अलग होता है। सो दैट्स वाई जब हम सत्य से दूर होते हैं, मतलब अविद्या आता है हमारे चित्त में, उस समय मनोग्रंथियां बनती हैं, और उस मनोग्रंथि से आदि की उत्पत्ति होती है। आदि का मतलब है मानसिक विक्षोभ, और उस मानसिक विक्षोभ से प्राण में विक्षोभ उत्पन्न होता है, प्राण विक्षोभ से नाड़ियां असंतुलित होती हैं, वात पित्त कफ, और उससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये क्रम है, कैसे मानसिक रूप से हम जब विक्षिप्त होते हैं, मानसिक रूप से जब हम अविद्या में होते हैं, तो वो शरीर में और मन में, प्राण में कैसे वो जो है रोग की स्थिति में, इलनेस की कंडीशन में हमें ला के रख देता है। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार अगर आप कहेंगे बॉडी पे वो कीजिए, बॉडी पे ध्यान दीजिए, नहीं, इसका उत्पत्ति मूल तो चित्त है हमारा, क्योंकि चित्त में अविद्या है। तो हमें मूल तक पहुंचने का प्रयास, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। हम बॉडी अवेयरनेस का प्रयास करें, या ब्रीथ कंटेम्पलेशन का अभ्यास करें, ब्रीथ पर ध्यान करने का अभ्यास करें। वेरियस काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रोसीजर्स आर अवेलेबल नाउडेज, एंड इवन यू योरसेल्फ कैन डेवलप अ मेडिटेशन टेक्निक। आप करते करते आप खुद ही एक अभ्यास बना सकते हैं, जिससे कि आप मन को कुछ अभ्यास दे सकें शरीर के माध्यम, शरीर मन का मिलान करके। बट गोल क्या है? द गोल इज दैट ट्रूथ, मोमेंटरी ट्रूथ जो है उसको समझना। दैट्स वाई जब हम मोमेंटरी ट्रूथ को समझते हैं, तो जो मनोग्रंथियां हैं वो खुलती हैं, क्योंकि मनोग्रंथियां बनती ही अज्ञान के कारण, परिस्थितियों को न समझ पाने के कारण, कॉन्टेक्स्ट को न समझ पाने के कारण, विचारों में जो तमस आता है, विचारों में जो कंफ्यूजन आता है, कन्फ्लिक्ट आते हैं, दैट क्रिएट काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, और वो ग्रंथि बनने के कारण वो फिर लंबे समय तक चलता है। सो व्हेन द मोमेंट वी नो ट्रूथ, दैट मोमेंट वी एक्सेप्ट दैट हाउ दैट नॉट्स, कैसे वो ग्रंथि का फॉर्मेशन हुआ, ये हम समझ जाते हैं, उसी क्षण मन मुक्त हो जाता है। सो इस प्रोसीजर को हमें ध्यान में रखना है। एक बार की अभ्यास नहीं हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग, बट हमें लाइट दूर का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस दिशा में ध्यान जा सकता है। सो क्या जो अभी मैं थोड़ा क्या समझा, अभी थोड़ा कुछ दिनों में कुछ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मेडिटेशन इज निगेशन। निगेशन का मतलब है यह नहीं है, यह नहीं है, जो कुछ हम नहीं है उसको जान लेना मेडिटेशन। निगेशन
इट इज नॉट लाइक निगेशन बाय इमेजिनेशन। मन में सोच सोच कर निगेशन नहीं होना है, बल्कि जो हम सोच रहे हैं क्या हम वो सोच हैं, क्या विचार हम हैं। इस प्रश्न को देखते देखते जब हमें लगा कि विचार से हम अलग हैं, बॉडी, कंसेप्ट्स, एजम्पशन, मान्यताएं, ये जो चीजें बना के हमारे मन में बनती रहती हैं, कल्पनाएं, एवरीथिंग, इससे इसके अलग भी कुछ तत्व है, इसके बिहाइंड भी कुछ है। जब उस तक हमारी चेतना उस स्थिति में जाती है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज निगेशन। हम मन में जो जो धारणा बना के रखते हैं, जब वो धारणाएं हमें लगे कि ये झूठी है, ये धारणाएं अपने आप बिखर रही है, ये धारणाएं तो है ही नहीं, वास्तव में हमने केवल पकड़ के रखा है, वो निगेशन, उसको कहते हैं निगेशन। टू रीच द सेल्फ वन शुड निगेट द नॉन सेल्फ। सेल्फ का मतलब है हमारा आत्म स्वरूप, हमारी शुद्ध स्थिति। शुद्ध स्थिति के तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी हमने मन में नॉन सेल्फ बना रखा है, उसको निषेध करना होता है, और उस निषेध की जर्नी है ध्यान। हाउ इट इज हैपनिंग, अटेंडिंग मोमेंट बाय मोमेंट हैपनिंग। ध्यान में मोमेंट बाय मोमेंट जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटना चक्र चल रहा है, उसको अटेंड करना है, फुली अटेंड। उसमें अपनी इमेजिनेशन, अपने विचार या किसी प्रकार के भय, ग्लानि, ये सारी चीजें जो हैं, मनोभाव, उनको अटेंड करना है completely. When we attend it completely, then we are able to know that how they are coming and going. उसी को बोला है knowing अनित्यता, अनित्य है, कि जो भी हैपनिंग है, जो भी हमारे चित्त में चल रहा है, वो अनित्य है। विद चैतन्य, जो हैपनिंग है, जो घटना चक्र है, वो अनित्य है, पर उसको देखने वाला जो है वो चैतन्य है, वो नित्य है। तो अनित्यता और अनित्यता, इन दोनों का एक साथ बोध की तरफ चलना, ये ध्यान की स्थिति होती है। तो चैतन्य स्थिति में हम तब स्थित होते हैं जब हम देखते हैं कि जो कुछ जड़ है उसको हम अपना मानकर बैठे हुए हैं। सो जड़ क्या है? जड़ प्रकृति भी एक तरह का चैतन्यता है उसमें, पर वो चैतन्य हमेशा चेंजेबल है, अनित्य है। पर उसको अगर हम पकड़ के बैठ जाते हैं तो उसको हम नित्य बनाने लगते हैं। दैट इज फ्रॉम देयर अविद्या स्टार्ट्स, एंड फ्रॉम देयर दैट इज द रूट ऑफ आदि, दैट इज रूट ऑफ साइकोसोमेटिक इलनेस। फ्रॉम उपनिषद, उपनिषद से हम क्या ले सकते हैं? तो उपनिषद में ध्यान को उपासना शब्द से वर्णित कहा गया है। उपासना मतलब है पास बैठना, उप धन आश्रम से मिलकर बना है। सो जैसे अभी हमने कहा ना, अटेंड करना, अटेंडिंग फुली, इट मीन्स जो मोमेंट बाय मोमेंट ट्रूथ है उसको, उसके साथ बैठना, उसके पास बैठना। व्हेन देयर आर इमेजिनेशंस, they work like a they work like a resistance between us and the truth. So उस इमेजिनेशन को, उस भ्रांति को जब हम दूर करते हैं, उस भ्रांति को जब कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो भ्रांति विकलित हो जाती है। वहीं से शुरू होता है उपासना। तो क्योंकि तब हम पास बैठते हैं सत्य के, तब हम पास बैठते हैं रियलिटी के। अदर थिंग है, उपनिषद में एक हम जनरली ओम मेडिटेशन करते हैं। तो ओम को किस दृष्टि से देखा है उपनिषद में, उसको यहाँ पर उद्गीत साधना या उद्गीत उपासना के नाम से इसका वर्णन मिलता है। तो उद का अर्थ है प्राण, और गीत का मतलब है, गीत मतलब गाया जाना।
तो ऐसा साधना, ऐसा ऐसा गान करना जिससे हमारी चेतना ऊपर की ओर उठे, है ना? चेतना चेतना का उत्थान हो, उसको उद्गीत साधना कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना ओम, तो ये एक मात्र शब्द नहीं है, ये मात्र वाणी नहीं है, इसके साथ इसका प्राण भी जुड़ा रहना चाहिए, आंतरिक स्पंदन भी जुड़े रहने चाहिए। स्पंदन क्या है, प्राण क्या है? तो ब्रीथ के साथ जब हमारा ज्ञान जुड़ता है उसको प्राण कहते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं, बोलने के साथ जो एक इनर सेंसेशंस हैं, एक वाणी के साथ जो इनर स्फुरणा है, जो स्पंदन है, उसको भी हम अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो वाक के साथ हम प्राण का मिलन करते हैं। तो उद्गीत साधना दो प्रकार की बताई गई है, एक है आध्यात्मिक, एक है आदि भौतिक। आध्यात्मिक उद्गीत या आध्यात्मिक रूप से उद्गीत की साधना क्या है? प्राण के साथ वाक का मिलन करना। मतलब जैसे ही हम वाक, स्पीच, जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसके साथ जो इनर जनरेटेड प्राणा है, स्पंदन है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है, उस पर उसको समझना है। केवल वाणी से बोल रहे हैं पर उसके पीछे के स्पंदन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो वह उद्गीत साधना नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारी चेतना का उत्थान नहीं होता है। चेतना का उत्थान का मतलब है हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेट बदल जाना, जागृत से अलग अवस्था में जाना। और इस पर जो रिसर्चेस हुए हैं कि ओम मेडिटेशन से जनरली हमारा मेंटल स्टेट चेंज होता है, ओमकार उच्चारण से ब्रेन वेव्स में चेंजेस आते हैं, जो कि देखे गए हैं। आदि भौतिक में क्या है कि यहाँ पर ओम को आदित्य के रूप में से तुलना की गई है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आदित्य जो है उसकी ओमकार के रूप में उपासना की गई है। तो जिस प्रकार से ब्रीथ हमारा है, ब्रीथ में क्या है, हीट होता है, ऊष्मा है, सूर्य में ऊष्मा है। ब्रीथ क्या है, श्वास एक ही पथ पर आता जाता है। सूर्य क्या है, एक ही पथ पर चक्कर लगाता है। तो इस तरह से कुछ एनालॉजी बैठाया गया है, ब्रीथ श्वास के माध्यम से और सूर्य के माध्यम से। तो ब्रीथ क्या है, यहाँ पर जब हम मुख्य प्राण, एक्चुअली ब्रीथ की चर्चा नहीं है, ना श्वास की बात कही गई है। उपनिषद में मुख्य प्राण की बात आती है या प्राण की बात आती है, पर नाउ डेज हम उसको ब्रीथ से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि ये प्राण के रूप में हमें ब्रीथ सबसे क्लोजेस्ट फील होता है अभी। लेकिन अगर ब्रीथ या श्वास ही कहना होता तो उपनिषद में प्राण ना कहा जाता, श्वास कहा जाता, और प्राणायाम जो कहते हैं वो श्वासायाम होता। पर ये डिफरेंट है, हम प्राणायाम कहते हैं पर हम नाम बोलते हैं प्राणायाम, पर हम श्वास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस लोग आजकल बोलने लगे हैं। सो दैट इज नॉट प्राणायाम। प्राणायाम है एब्सोल्युटली, ब्रीथ को हम माध्यम बनाते हैं, ब्रीथ को साथ लेते हैं, पर श्वास के साथ ज्ञान जब जुड़ता है तब वो प्राण बन जाता है। ज्ञान का मतलब है उसमें हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जब जुड़ती है। तो आप देखेंगे कि प्राण केवल श्वास तक सीमित नहीं है, वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और प्राण के भी बहुत 5 प्रकार हैं, अगर आप डिटेल में पढ़े ही होंगे। बट थोड़ा सा बस यही कहना है कि ब्रीथ को ही प्राण मानकर हम ना चले, है ना। तो यहाँ पर हमारा मुख्य प्राण के साथ जब वाक का सम्मिलन होता है तो वो ओम का आध्यात्मिक उपासना होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई कल्पना नहीं है। यहाँ पर जो फैक्ट है, स्पीच, हमारी वाणी जो है ये फैक्ट है, इसमें कुछ कल्पना नहीं करना है, आपको बस बोलना है। प्राण जो है इसमें कुछ कल्पना नहीं करना है कि प्राण कहाँ है, ऐसा ऐसे कुछ कल्पना नहीं करना है। प्राण है ही, श्वास चल रही है, ये है ही। अब श्वास को जब आप पूरी कॉन्शियस होकर देखते हैं तो एक स्पंदन महसूस होता है श्वास का, उसका आना जाना एक स्पंदन महसूस होता है, वो स्पंदन ही प्राण है। केवल ऑक्सीजन, कई बार लोग कहते हैं प्राणायाम बोलते हैं कि इससे ऑक्सीजन की क्रिया बढ़ जाती है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है,
वो ऑक्सीजनेशन है, प्राणायाम नहीं है। ऑक्सीजनेशन इज एट द सेल्यूलर, एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ये आणविक स्तर पे ऑक्सीजन का चेंज होता है। पर जब प्राणिक स्तर पर है, वहां तक ऑक्सीजन की भी पहुंच नहीं है, वहां पर स्पंदन है, और उसको आप आ, अनुभव परक है एक्चुअली। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट को जाने पर जो शब्द का संकेत है उसको छोड़ना भी नहीं है। सो प्राण जो है, प्राण के साथ, उस स्पंदन के साथ जब हमारा वाक जुड़ता है, वाणी जुड़ती है, ओमकार का जैसे हम यहाँ पे ध्वनि करते हैं, तो वो आध्यात्मिक उपासना है। वो हमारी आध्यात्मिक इसलिए भी है क्योंकि ये चेतना का उन्नयन करता है। इसका नाम है उद्गीत। उद्गीत का मतलब है जो ऊपर की ओर एक्सेशन की तरफ हमें लेके जाता है, चेतना का उद्धारण कराता है। इसीलिए जो आप देखेंगे ऊर्ध्वगामी साधक हैं, हमेशा ओमकार का जो है उसमें चैंट करते हैं। आदि भौतिक में क्या है, उसी श्वास को, उसी ब्रीथ को, मुख्य प्राण को आदित्य के रूप में देखा गया, बर्निंग फायर। ओम इज लाइक अ बर्निंग फायर, सन, बर्निंग फायर इज प्रेजेंट इन द सन। तो क्या है आदि भौतिक में क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा बाहर की जो वस्तुएं हैं उसके, उससे हम एनालॉजी बैठाते हैं, उससे हम थोड़ा एक कंपैरिजन बैठाते हैं कंसेप्ट्स का, और उसकी थोड़ा कल्पना करते हैं। यहाँ पर थोड़ा फैक्ट के साथ थोड़ा सा अनुभवात्मक चीजें भी जुड़ जाती है ना। क्योंकि जैसे ही जब चेतना का उन्नयन होता है तो अंदर एक प्रकाश उत्पत्ति होती है, अंदर से एक प्रकाश आता है। उसी प्रकाश को यहाँ पर सूर्य कहा गया है, सन। तो सूर्य का मतलब ये जड़ सूर्य जो बाहर हम देखते हैं, हाइड्रोजन हीलियम का जो रिएक्शन हो रहा है, वो सूर्य नहीं है। एब्सोल्युटली उस सूर्य से आप ध्यान करने में उस ऐसा सूर्य का आप कल्पना कर सकते हैं। पर जो आदित्य यहाँ है, जब चेतना का उन्नयन होता है तो एक जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसको बोला गया आत्मा का प्रकाश करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा है। हमें तो एक सूर्य तक अभी शायद हम लोग अनुभव करें, वही ठीक है। बट जो आत्म प्रकाश है, चेतना जब अपनी स्थिति से ऊपर उठती है, तब उसको जो एक प्रकाश की उत्पत्ति अनुभव होता है, वो सूर्य, उसी को आदि भौतिक कहा गया है। अब मन क्या है, मन उसको एक इमेज के रूप में, एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करेगा। सो ये दो चीजें हैं। फिर उपनिषद में आप विद्या की जो चर्चा, जैसे हमने कहा, विद्या क्या है, इज अ मोड ऑफ मेडिटेशन, इट इज नॉट एक्वायरिंग समथिंग लाइक। एक विद्या की चर्चा है भूमा विद्या, छांदोग्य उपनिषद में आता है। तो भूमा में कहा है कि एक्चुअली इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। नारद मुनि हैं, वो जाते हैं और ऋषि के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, जो कि आज हम सबकी भी यही समस्या है। अब देखिए ये समस्या नारद मुनि से चली आ रही है। आप, हम ये मत सोचिए कि आज की जनरेशन, आज का जो टाइम है वो बहुत अशांत है, असंतुष्ट है। जब से मनुष्य के मन की उत्पत्ति है तब से समस्या आ रही है, नारद मुनि को भी थी। तो वो बोलते हैं कि मेरा मन अशांत है, मुझे कुछ उपदेश कीजिए, कुछ ज्ञान की चर्चा कीजिए। अभी क्या है, अभी हमारा मन अशांत होता है तो हम तो कुछ कुछ बोलते गाना सुन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम ज्ञान, ये नहीं कि मन अशांत है तो थोड़ा ज्ञान की तरफ चलते हैं, क्योंकि मन में अशांति आई है तो ज्ञान से शायद वो सुलझे। हम, हमारा एक्चुअली ओरिएंटेशन अभी सुलझाव की तरफ नहीं है, हम एक उलझाव से दूसरे उलझाव की तरफ कूदते हैं। और उसी में हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें विषय चेंज करते हैं, हमें लगता है कि यही हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इसलिए इंटरटेनमेंट करके मन को शांत मिले, शांति मिले। तो ये एक गलत तरीका है, गलत अप्रोच है एक्चुअली मन को संतुष्ट करने का। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मन अशांत अशांत है, मैंने बहुत कुछ जान लिया है, मैं ज्योतिष जानता हूँ, व्याकरण जानता हूँ, संगीत जानता हूँ, बहुत प्रकार की विद्याएं जानता हूँ, स्टिल आई एम नॉट इन कंटेंट, इतना ज्ञान होने के बाद भी। तो वो बोलते हैं, फिर उनको ऋषि बोलते हैं कि जो तुम जाना है, ये तुमने नाम, ये तुमने शब्द के रूप में जाना है। यू हैव कलेक्टेड वर्ड्स, शब्दों को आपने कलेक्ट किया है, बट तुम एक्चुअल कंटेंट को नहीं जानते हो। नारद मुनि को बोलते हैं।
you don't know the actual content, but you know the words, and you are very मतलब you are very confident that you know everything. फिर उनको यहाँ से पहले उनको आभास कराते हैं कि उनका लैग कहाँ है, मतलब लैकिंग कहाँ पे हो रहा है। पहली बात तो जो हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम जानते हैं, वही एक्चुअली अशांति का कारण होता है। सो वहां शुरू में कुछ उपदेश नहीं देने लगते हैं, पहले उनको बोध कराते हैं कि तुम हो खड़े कहाँ पे हो। देन आगे फिर वो उपदेश करते हैं कि यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है मतलब जो महान है, जो विराट है, उसमें सुख है, अल्प में सुख नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि मैंने ये विद्या जान लिया है, ये सीख लिया है, वो सीख लिया, ये स्किल ले लिया है, तो ये एक तरह का अल्प है। मतलब बहुत इसमें आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बट आगे के लिए आपको सुख नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो आगे बोलते हैं कि आपका जो मन है, आपकी जो कुछ देख रहे हैं, ये सब फ्रेगमेंटेड चीजें हैं, आधा अधूरा है, डिविजिव कॉन्शियसनेस है। आप देखते हैं कि ये मेरा मन है, ये विचार है, ये मैंने ये सीख लिया, यहाँ पे भी आपका मन बटा हुआ है। बट आप आसपास देखते हैं कि दाएं दिशा, बाएं दिशा, ऊपर नीचे, एवरीवेयर around us there is a division, there is a fragmentation, and that keeps mind in conflict, that keeps mind in rush, in friction. So बोलते हैं कि जब वो आत्म भाव आता है कि जो कुछ आप देख रहा है उसमें अगर वो अपने आप को देखने लगता है, आत्म भाव से देखता है, उस समय उसको भूमा की प्राप्ति होती है। इसी को कई जगह कहा गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो विद्या जो है, भूमा विद्या का उद्देश्य जो रहा है, इस तरह से चेतना का एक्सपेंशन रहा है। यहाँ पे कुछ नया सिखाया नहीं जा रहा, बस उनको रियलाइज कराया जा रहा है कि तुम जो है वहां से जहां पर ध्यान नहीं दे रहे हो वहां पर ध्यान देना शुरू करो, जो है उसको और गहराई से अटेंटिव होकर देखो। तो नारद जी ने को के माध्यम से ये भूमा विद्या की बात कही है कि आत्मवत सर्वभूतेश, पर यहाँ दिक, दिक का मतलब है दिशाओं में, जो हर दिशाओं में। अभी क्या हम एक व्यक्ति की तरफ देखते हैं, दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हैं, तीसरे व्यक्ति, उसी तरह से हमारा मन भी विभक्त होता जाता है। उसके बारे में अलग धारणा बन जाएगी, उसके बारे में अलग धारणा बन गई, उसके बारे में अलग धारणा बन गई। एक विषय पढ़ा, उसके बारे में अलग धारणा बन गई, एक विषय पढ़ा। हम उन सब में एक यूनिटी है, एक यूनियन है। उस तत्व को जानने की एबिलिटी डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। उन सब के भीतर एक ही तत्व, एक तानता का प्रवाह है, एक तारतम्यता का प्रवाह है। उस चीज के लिए जो है डेवलप करना, दैट इज मेडिटेशन इन उपनिषद, एंड दैट इज कॉल्ड भूमा विद्या। और भी कई सारी विद्याएं हैं जिसका जिक्र किया गया है। आप थोड़ा सा हम लोग अभी ओरिएंट कर रहे हैं, ओरिएंटेशन देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। आगे आप अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, बहुत विराट है। मैं भी जस्ट अभी इसको शुरू, मतलब अध्ययन से ही हम लोग गुजर रहे हैं, तो अभी क्या है, थोड़ा कई पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ से बात को विराम देते हैं अपनी तरफ से। यानी सत्र तो अभी है ही, बट अभी थोड़ा सा अगर डिस्कशन जैसा अगर बन रहा है तो हम लोग कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ विचार हैं। मैंने बोला आपको इस पर आपका क्या कुछ आपके अभ्यास से रिलेटेड कुछ है, कुछ कंट्राडिक्शन है, या किसी चीज से आपको लग रहा है कि ये बातें और कुछ क्लियर नहीं है, तो उस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। आवश्यक नहीं कि प्रश्न ही रखें, आप अपने मत भी रख सकते हैं। सो थैंक यू आप सभी को सुनने के लिए धैर्यपूर्वक, और शिवम जी का भी धन्यवाद। मैं अभी प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ।
ओके, यस यस। मैं आपको होस्ट कैसे बना सकता हूँ? ओके, जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं इस समय अभी सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग सभी लोग अब बोल पाएंगे। जो भी आपका प्रश्न हो आप आदरणीय सर से पूछ सकते हैं, आपके सीनियर है और आपको अच्छा लगेगा। अब आप सभी लोग अनम्यूट कर सकेंगे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कर लीजिए, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, एक बारी कोशिश कीजिए, देखिए होता है। मोनिका करके देखिए। हाँ यस सर। सर मेरा एक सवाल है कि मेडिटेशन की आपने बात की, तो आजकल एक बहुत कॉमन सा सवाल आता है मेरी क्लाइंट्स की तरफ से कि मैम मुझे रोना बहुत आता है, तो इसके लिए कोई योग बताइए। कोई छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं, तो इसमें कौन सा मेडिटेशन किया जाए? जैसे आपने बोला ओम का साउंड है, तो क्या उससे ये रोना इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं? राइट। एक्चुअली रोना एक तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। तो जनरली व्यक्ति बहुत जब इमोशनल होते हैं तो छोटी छोटी बातों से उनको हर्ट होता है। मतलब अपेक्षाएं जब जुड़ती हैं छोटी, तो अपेक्षाएं हर्ट होने से वो आंसू के रूप में आता है, रोने के रूप। और जनरली इसको जनरलाइज में नहीं करते, बट जनरली महिलाएं मतलब अगर ऐसा मतलब देखा है कि दे आर इमोशनल पार्ट इज मच एक्टिव देन। सो यहाँ पे मेडिटेशन आप अगर कहें तो बेसिक यस, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन यहाँ पे है, उपयोगी है। तो मुझे लेकिन कहना है कि उनको आसन पहले आवश्यक करना होगा, और आसन के साथ अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस के साथ होल्डिंग के साथ आसन का अभ्यास पहले करना है। देन बिकॉज बॉडी कॉन्शियसनेस एक बार डेवलप होगा तो अभी क्या कि एनर्जी ज्यादा एक्यूमुलेटेड है इमोशनल पार्ट की तरफ। सो बॉडी स्ट्रेंथ थोड़ा आने से देन इफ दे विल प्रैक्टिस मेडिटेशन देन इट विल श्योर मतलब गोइंग टू बेनिफिट। इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप करेगा, क्योंकि जब इमोशन को खुद मेडिटेशन में वो साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करेंगे तब उनको लगेगा कि इमोशन कंट्रोल नहीं करना है। एक्चुअली यही होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ कंट्रोल करना है, उसको समझना होता है। ध्यान से जब ध्यान करते हैं तो उसको जैसे जैसे समझते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो अनियंत्रित क्रियाएं हैं वो स्थिर होने लगती हैं। तो क्लाइंट्स हैं तो उनको मतलब नियमित और दीर्घ काल तक अगर अभ्यास करते हैं तो होगा, हेल्पफुल है। हेलो सर। हेलो सर। जी जी हेलो सर। मैं कर सकती हूँ बात? सर उपनिषद का अर्थ आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन एक ये होता है कि मतलब हम लेडीज लोगों की या खूब सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, खुद के मन की सुनने के बजाय सामने वाले को क्या लगेगा इसमें ज्यादा उनका मतलब वृत्ति हो जाती है वैसी। अभी हम सबको पता है वृत्ति क्लिष्ट अक्लिष्ट होते हैं, लेकिन ये जो क्लिष्ट वृत्ति है तो उसको मेडिटेशन से हम लोग कैसे ये काबू कर सकते हैं? जी जी मतलब बहुत ही सामने वाले के मन से ज्यादा हम अपने मन पे ज्यादा ध्यान कैसे दे सकते हैं? बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है आपका। और यस, ये महिलाओं के साथ नहीं, एक्चुअली पुरुषों के साथ भी होता है। जनरली क्या होता है, है सर। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा सामाजिक सामाजिक रहने में, जिनका मतलब डेवलपमेंट के दौरान जो थोड़ा सामाजिक
रूप से सक्रिय नहीं हो पाए, वो उनमें एक ये भाव रहता है, मतलब फियर में रहने का। तो यहाँ पर मेडिटेशन से अच्छा मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा सामाजिक या पारिवारिक जगहों पे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने का अभ्यास करें, है ना। और ये मत डरें कि विचार आप रखेंगे तो कुछ गलत हो गया, तो आप पीछे से ये भी सोच के रखें, आपको गलत लगेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या आप सॉरी बोल सकते हैं, या फिर आप उनके सजेशन ले सकते हैं कि इसको कैसे कहा जा सकता था। ओके तो मेरे साथ ये ये क्या है, प्रॉब्लम होता है कि मैं अगर मेरे विचार भी रखूं ना तब भी विवाद होता है, और ना भी रखूं तब भी विवाद होता है, तो विवाद होना अटल है। राइट। विवाद होना अटल है ऐसा नहीं है एक्चुअली। रखने के साथ थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ अगर देखेंगे, अटेंशन के साथ, और फिर आगे उपनिषद में सॉरी योग सूत्र में आप देखते हैं तो 4 प्रकार की भावना का अभ्यास है, मैत्री का, मुदिता का, करुणा का और उपेक्षा का। तो अगर आप शायद इससे परिचित होंगे तो इस भावना का अभ्यास थोड़ा सा करके देखना सही होगा, क्योंकि इस भावना के साथ हम थोड़ा सा लोक व्यवहार समझ पाते हैं। और कई बार मतलब हम वही है कि ध्यान में हमें बाहर वालों से ट्रीट कैसे करना ये नहीं सीखना है। ध्यान में का अर्थ है कि हम अपना कंसेप्ट सही करें, अपने बारे में सही राय बना के रखें। तो जहां पर व्यक्त करने की आवश्यकता है व्यक्त कर लेंगे, नहीं व्यक्त करने की आवश्यकता है तो शांत रहेंगे। थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप बोले, आप बोले। हाँ सर, मेरा एक क्लाइंट है तो वो उसको मेडिटेशन को बिठाने के बाद वो बोलता है मेरा ध्यान लगता नहीं, मेरा ध्यान भटक रहा है। आसन भले वो अच्छा कर लेता है, तो उसके लिए फिर कौन सा कैसा मेडिटेशन दे सकते? अलग अलग ख्याल आते हैं ऐसा बोलता है, सोचने उसके लिए हम क्या? वो मेडिटेशन नहीं करेंगे तो भी ख्याल आएगा। हाँ, तो वो क्यों, मतलब उसके लिए हम क्या कर सकते? उनके लिए एक्चुअली मन का हमारा बनावट ही ऐसा है कि चंचलत्व, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम भगवान श्री राम को भी थी, अर्जुन को भी थी। अर्जुन इतने बड़े मतलब योद्धा थे, धनुर्धर थे, और कृष्ण के सामने आते ही बोलने लगे कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म, कि मन बहुत इतना चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, हमेशा इधर उधर प्रमथन कुछ ना कुछ भागता रहता है। तो उनको यही चीज उदाहरण आप दीजिए कि एक्चुअली इतना ज्यादा हम लोग मतलब पॉजिटिव है ना कि मन को शांत होना चाहिए। पहले तो हम 24 घंटे में कुछ भी करते हैं, जब हम ध्यान के लिए 10 मिनट बैठते हैं तो हम सोचते हैं मन एकदम शांत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसा आपने मन में बहुत दिनों से अभ्यास बना के रखा है वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, या एक महीने में भी ठीक नहीं हो सकता। अभ्यास, मन के अभ्यास को धीरे धीरे बदलना होगा। और आप मन में कंटेंट क्या डाल रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं आप 1 घंटे के सेशन में, बाकी टाइम आपकी संगति कैसी है, आप कहाँ सर्च क्या करते हैं, आप कैसे व्यवहार कैसे रखते हैं, क्या काम क्या करते हैं, दैट आल्सो मैटर्स। अगर वहां से आपके मन में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो ध्यान के समय चंचलता आएगा ही, मन भटकेगा ही, क्योंकि मन अभी उलझा हुआ है। हाँ बराबर है जी, तो आप ज्यादा कुछ ना करें, उनसे बस कहें कि अभ्यास कीजिए और थोड़ा धीरे धीरे उनको हॉलिस्टिक दृष्टि विकसित करने का आप बोल सकते हैं। क्योंकि योगा इज अ लाइफ स्टाइल ना, इट इज नॉट ओनली मैट, ओनली प्रैक्टिस ऑफ मैट, प्रैक्टिस ऑन द मैट, सॉरी। सो वो थोड़ा सा आवश्यक है, मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी आप मैं देख रहा हूँ कि हाँ उम्र में भी शायद आप लोग मुझसे ज्यादा हैं, और आप अध्यापन कर रहे हैं, तो आपका अनुभव भी हो सकता है मुझसे ज्यादा है। मैं थोड़ा सा जो अनुभव उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। नहीं, उसका आसन वगैरह बहुत अच्छा है, आसन फिजिकल बहुत है, बट वो मेडिटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है।
वो तो धीरे धीरे तो दे रहा है उनको, लेकिन ठीक है, फिर भी आप बताए तो वो भी ठीक है। अगर उसका वातावरण में कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना। हाँ सर, बराबर। राइट। तो काउंसलिंग इज मस्ट नाउडेज। योगा काउंसलिंग एक नया डिसिप्लिन शुरू होना चाहिए, हाँ सर, पक्का। जहाँ पर आप जिसको सिखा रहे हैं उसको वीकली, सप्ताह में एक दिन, ज्यादा कुछ मत सिखाएं, आधे घंटे काउंसलिंग बस करें। हाँ सर, कैसा भाई, कहाँ लाइफ स्टाइल कैसा है, और बहुत ज्यादा कुछ मतलब सिखाने की जरूरत नहीं, बस उससे पूछे, एक दो छोटा सा टिप्स दे के छोड़ दें, हाँ सर, पक्का। थैंक यू। क्योंकि ज्यादा कर नहीं पाएगा वो, और ज्यादा मन चंचल हो जाएगा, करेगा नहीं तो। हाँ, वो तो है। तो वही है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। बहुत बहुत one question. आभार। हाँ 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 हाँ, शिवांगी पूछ लो, तुम भी पूछ। सर जैसे अभी आपने बोला कि नारद मुनि जी की वो जो स्टोरी सुनाई कि लोग जब कहते हैं कि हमारा मन मतलब लग नहीं रहा है, तो लोग सजेस्ट करते हैं कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, ये करो। तो जब योगा की बात आती है, जब हम डिप्रेशन में हैं, आसन कर रहे हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मेडिटेशन, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। तो वो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर हम कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि हमारा मन तो परेशान है, हमें तो उसको शांत करना है, तो उसके लिए तो मेडिटेशन है। So, this is my question. मैं आपके प्रश्न में एक दो चीजें मिल रहा है। एक तो अवसाद की बात आप कह रहे हैं कि उस टाइम डिप्रेशन में करना चाहिए या नहीं। दूसरा आप कह रहे हैं कि मन तो शांत नहीं है, उस समय तो मेडिटेशन ही करना चाहिए। सो देखिए, डिप्रेशन है तो उसके लिए पहले देखना है कि डिप्रेशन का अगर सीवियर है तो उस समय आप मेडिटेशन नहीं, थोड़ा सा समटाइम साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। इन जनरल मेडिटेशन में डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सोशल रहने से भी उसका डिप्रेसिव स्टेट जाती है। और डिप्रेशन का मूल कारण अगर हमें देखना है तो वो है अपने सेल्फ के प्रति अज्ञान, स्वयं को न समझना, स्वयं की सही धारणा न होना डिप्रेशन का कारण है। सो ऐसा नहीं कि जो योग में है वो केवल आप थोड़ा सा ब्रीथ कर लिए, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, इंस्टेंटली बहुत अच्छा रिलीफ देता है। यू विल फील सो, बहुत सारा मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन आप करके आपको अच्छा लगा, लेकिन आपका कंसेप्ट है कि मैं शरीर ही हूँ, शरीर के जो अन्य अदर, लेकिन जैसे ही मतलब शरीर पर फिर शारीरिक चीजों पे आघात लगता है, ऐसे कंसेप्ट पे आघात लगता है, तो अगेन हम डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन एक गहन अज्ञानता की स्थिति है। अगर आप थोड़ा सा बहुत ही मतलब उस दृष्टि से कहें, थोड़ा सा मतलब सहानुभूति की दृष्टि से मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, डिप्रेसिव पर्सन है अगर वो उसको ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय वो दुखी है, उस पीड़ित है, उसको कुछ ना कुछ सहायता चाहिए। तो इंस्टेंटली रिलीफ के लिए आसन क्रियाएं, इसमें डिप्रेशन में जो है क्रियाएं बहुत अच्छा उपयोगी होती हैं। अगर आप सत्कर्म की क्रियाएं देते हैं थोड़ा सा, और पर धीरे धीरे थोड़ा स्वाध्याय की तरफ अगर उसको प्रेरित करते हैं, जैसे भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं जिसमें आत्मस्वरूप का जिक्र है, उसको थोड़ा लेकर अध्ययन स्वाध्याय करता है, तो ये भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है ना, शब्द ध्यान होता है। तो सेल्फ कंसेप्ट अगर प्यूरिफाई होता है तो व्यक्ति का अवसाद जो है वो अच्छे से उसको कोप अप कर सकता है। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कुछ कि नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि नहीं? सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क खराब था बीच में। ठीक है, आवाज आ रही थी, हमें पूरी आ रही थी, आपके यहाँ थोड़ा सा इशू है। कोई नहीं, आप मेरे को एक बार मैसेज लिख के भेजिएगा शिवांगी,
फिर हम लोग इस विषय पे सर से मैं परिचर्चा करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आज के इस विशेष उद्बोधन के लिए। हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत अभिवादन करती है, क्योंकि जिस डीप